गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो नैना रहती है वो भागते हुए निकल जाती है और कॉलेज से, और वो अनु को यही कहती है कि मुझे जाने दे प्लीज़, अवनी को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर अवनी के पास मैं नहीं गई तो फिर मैं खुद भी नहीं जी सकती हूँ, जिसके लिए अनु उसे मना भी नहीं करती है। और यहाँ से जाते टाइम पहले वो बस स्टैंड जाती है नैना, वहाँ से उसे बस पता चलती है बहुत लेट है, तो फिर वहाँ से वो कैब करती है और कैब ड्राइवर से बात करते करते वो पूछती है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हेल्प उसे मिल जाए। अब उसके आगे, भैया देहरादून में आप लोगों को जानते हो क्या? नैना बोलती है कैब ड्राइवर को, तो कैब ड्राइवर बोलता है हाँ मेरा एक दोस्त है, वो हर चीज़ की खबर रखता है, हर चीज़ पता करके दे देगा। मैम आपको क्या है, कुछ चीज़ चाहिए, मार्केट वगैरह घूमना है तो मैं उसका आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वो आपको बेस्ट से बेस्ट मार्केट पे लेकर जाएगा, आपको अच्छे से अच्छी होटल में सस्ते से सस्ता चीज़ें और सब कुछ करा देगा। पूरा देहरादून का एक छोटा छोटा सा कोना तक जानता है वो, और उसके साथ ना आप सेफ भी रहोगे। मैडम आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, आप मेरा नंबर ले लो, मेरा आधार कार्ड ले लो, मेरा सब कुछ ले लो और उस बंदी की गारंटी मैं देता हूँ। नैना वहाँ से कहती है कि एक्चुअल में ना मुझे घूमना फिरना नहीं है, मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। क्या आपका दोस्त वो पता लगाने में मदद कर सकता है मेरी? क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। पता लगाना है मैडम, मैं इसको समझा नहीं, कैब ड्राइवर बोलता है। तो नैना बोलती है कि एक्चुअली देहरादून में मेरी फ्रेंड शिफ्ट हो गई है और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, मतलब देहरादून में कौन से एरिया में वो रह रही है, क्या है इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो क्या वो बंदा मेरी हेल्प कर सकता है? तो कहता है कि अच्छा, आपको किसी को ढूंढने जा रहे हो आप, इसलिए आप इतनी घबराहट में हो। तो नैना की आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं, वो धीरे से बोलती है हाँ, वो इंसान मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, बस मुझे जानना है कि वो कहाँ पर है, इसलिए मैं बहुत स्पीड में भाग रही हूँ। क्या आप मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दोगे? आप जितना पैसा बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर वो इंसान मुझे चाहिए, मुझे उस तक पहुँचना है, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो? तभी वो कैब ड्राइवर कहता है अरे बहन जी आप रोइए मत, मैडम आप रोने से कुछ नहीं होगा, मेरा दोस्त है और बात पैसे की नहीं है, हर चीज़ पैसों से इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कभी कभार ना इंसान के जज्बात और इंसान की फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और आप अपने दोस्त के लिए इतना कर रहे हो, भाग रहे हो, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ। अच्छा आप एक थोड़ी मदद कर सकते हैं कि कौन है वो लड़की, क्या है नाम वगैरह, कुछ भी पता हो तो हो जाएगा। तो कहती हाँ हाँ, मेरे पास फ़ोटो भी है और नाम भी है, पता करवा दोगे? तो कहते हाँ हाँ, आपके पास अभी है तो आप मुझे ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, 887774 XXX, उसके बाद आप इसमें मुझे दे दीजिए और फटाक से मैं अभी के अभी करवा देता हूँ। नैना भी वैसी करती है, नैना उसे फ़ोटोज़ प्लस नाम वगैरह सब भेज देती है और बोलती है कि इसके बारे में पता करके बता दीजिए। वो वहाँ से कैब ड्राइवर जब ड्राइव मतलब देहरादून के लिए ड्राइव कर रहा था तभी वो अपने दोस्त को कांटेक्ट करता है और दोस्त को भी वो फ़ोटोज़ वगैरह भेज देता है। वहाँ से दोस्त बोलता है भाई टाइम लगेगा, ये बहुत मतलब ऐसे कैसे ढूंढ लूँ, ना कुछ एरिया बता रहे हो ना कुछ बता रहे हो, थोड़ा सा समय लगेगा। तभी कैब ड्राइवर उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है, तू समझने की कोशिश कर, प्लीज़ ढूंढ दे। तो वहाँ पर भी उसका जो दोस्त रहता है वो रेडी हो जाता है। कम से कम यहाँ से थोड़ा सा उसे रिलैक्सेशन मिलता है नैना को, कि नैना को अब थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिख रही रहती है कि वो भागकर जिस एरिया में जा रही है कि उस एरिया के बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, और देहरादून कोई छोटा सा गांव तो है नहीं, वो भी एक टाइप की बिग सिटी है, और उस सिटी में ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। पर नैना को इस बात की उम्मीद थी कि वो ढूंढेगी और कोई ना कोई कैसे ना कैसे उसकी मदद करेगा ही, क्योंकि उसे अपने प्यार पे भी बहुत भरोसा था।
वैसा ही होता है, कैब ड्राइवर भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर करीब 2 या 3 घंटे के बाद ट्रैवल करने के बाद, अच्छी स्पीड, हाई स्पीड में पहुंचने के बाद, जो हमारी नैना रहती है वो देहरादून पहुंच जाती है। देहरादून पहुंचती है तभी उसको एक मैसेज पिंग होता है। जैसे ही वो मैसेज ओपन करती है तो उसमें अनु का मैसेज होता है। अनु बताती है कि उसने उसने अभी उसने एक होटल उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक कर दी है। तो वो अपने कैब ड्राइवर को इस होटल का नाम बताती है, तो कहता है कि हाँ जी, ये यहीं से पास में है, हम जिस एरिया में है ना वहाँ से पास में ही है, आप टेंशन ना लो, मैं लेके चलता हूँ। फिर वो उस कैब में लेके जाती है, वहाँ से वो अनु को मैसेज ड्रॉप करती है, थैंक यू। अनु का मैसेज आता है कि क्या तू वहाँ पहुँच गई है, तो वो कहती है कि हाँ, वो उसका मैसेज आता है वो पहुँच गई। इस तरीके से अनु भी ऑल टाइम कोऑपरेटिव रहती है और टच में भी रहती है नैना के। नैना यहाँ से जाते से ही उस वहाँ बैठती है, अपना चेक इन करती है और वहाँ पर अंदर बैठती है। थोड़ी देर के बाद जिस बंदे से उसने हेल्प मांगी थी वो बंदा वही कैब ड्राइवर के सामने आता है। उसका नाम रहता है इमरान। इमरान उसे बोलता है कि भाई, क्या हो गया है? मैंने इस लड़की के बारे में पता किया है बट अभी तक तो कुछ क्लू मिल नहीं रहा है, और बहुत कुछ बार पता चल रहा है पर कोशिश चल रही है, पर इतनी जल्दी तो पता नहीं लग पाएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो वो कैब ड्राइवर कहता है, देख, समय ज़्यादा नहीं है पर तुझसे जितनी जल्दी हो सकता है कर, ये बहुत अर्जेंट केस है। और वो जो दीदी बैठी हुई दिख रही है ना तुझे, वो दीदी की मदद है, उनकी दोस्त है यार। आज तुझे भी याद है हमारी दोस्ती भी कैसे हुई थी। तो कहता है, हाँ, जब मैं अपने मुसीबत के समय था भाई, तूने मेरी मदद करी थी। वो कैब ड्राइवर को कहता है इमरान। इमरान को बोलता है कि हाँ यार, दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं इस लड़की की हेल्प करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तू भाई कहीं से भी कुछ कर दे। तो कहता है, हाँ, मैंने भी अपने कॉन्टैक्ट्स लगाए हैं, मैं कोशिश करता हूँ। तो कैब ड्राइवर लेकर जाता है इमरान को उस नैना से मिलवाने। नैना से जब वो मिलता है तो नैना बताती है कि एक्चुअली ऐसा है। तो वो पूछता है कि आप अपनी दोस्त के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिससे पता करना बहुत आसान होगा। तो वो बोलती है कि जैसे कि मैं समझी नहीं। कहते हैं कि जैसे कि अगर किसी को कोई चीज़ की लत होती है तो वो लत के बारे में हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक हमारा केस आया था हमारे पास कि उस केस में उस बंदे को ना ड्रग्स लेता था, कोकीन लेता था। तो वो उसको ड्रग्स और कोकीन की आदत थी, तो वो उन लोगों को कांटेक्ट तो हमेशा से ही करता था जो ड्रग्स और कोकीन सप्लाई करते थे। वहाँ से हम लोगों ने पता कर लिया, जिसकी वजह से वो मिल गया। उसी तरीके से अगर आपकी दोस्त को किसी चीज़ की लत है, या उसको स्मोकिंग की लत है, या उसको ड्रिंकिंग की लत है, या कोई भी लत है, तो वो उस अड्डों में तो जाएगी ना लेने के लिए, तो हम वहाँ से उस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्त की कुछ बातें बताओगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि मैडम ऐसे फ़ोटो लेकर और एक अवनी नाम से हम क्या ही पता कर लेंगे। लेकिन अगर उसे कुछ चीज़ की लत है या क्या है, तो वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत हैं, हम फाइंड आउट कर लेंगे। तभी कैब ड्राइवर बोलता है नैना को कि हाँ मैम, अगर आपकी दोस्त की कोई चीज़ की आदत है तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, या उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी ईज़ी हो जाएगा, या फिर उसको जैसे किसी किसी को तो डायबिटिक्स रहते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स लगती है जो ईज़िली मार्केट में नहीं मिलती है, पर वो उसके लिए वो स्पेसिफिक पर्सन्स को कांटेक्ट करते हैं, तो हम वहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम ऐसे बोलोगे कि मैं हवा में तीर चलाने वाली बात हो रही है मैडम, और सच बात बोलूँ ना, आप ऐसे बोल रहे हो कि रेत में सुई ढूंढने वाली बात है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा तो आप बताइए। तो नैना थोड़ी देर सोचती है, फिर नैना बोलती है कि क्या बताओ क्या बताओ। तभी नैना सोचते हुए बोलती है कि अवनी की तबीयत खराब है, अवनी को वीकनेस है, तो अवनी ने ना किसी डॉक्टर से तो कंसल्ट किया ही होगा, या तो फिर उसका किसी ना किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा होगा। बस इतना बोल सकती हूँ, पर मैं इनको ये भी तो नहीं बता सकती हूँ कि उसको क्या हुआ था और डॉक्टर का। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उसकी हेल्थ ख़राब है, और हेल्थ ख़राब है तो वो डॉक्टर के पास गई होगी, डॉक्टर के पास गई होगी तो ये लोग पता भी लगा लेंगे। हाँ, मैं यही कह देती हूँ।
नैना यहाँ से मनी मन में बहुत कुछ सोचने के बाद डायरेक्ट वो इमरान से कहती है कि अ, अवनी को थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो डॉक्टर के पास ज़रूर गई होगी, कोई ना कोई डॉक्टर्स या कोई क्लिनिक में गई होगी, और बस यही मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो बोलता है कि मैडम ठीक है, उनको कोई स्पेसिफिक बीमारी वगैरह है क्या? तो कहती है कि नहीं, बीमारी वगैरह तो नहीं है, पर आप उसको, उसकी थोड़े दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो प्लीज़ आप वैसे वे में हो सकता है तो देख लीजिए। तो कैब ड्राइवर बोलता है भाई करवा दे यार। तो कहता कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, टेंशन ना ले, तूने बोल दिया है, तेरे लिए तो जान हाजिर हो जाएगा। तभी कैब ड्राइवर बोलता है नाना जी मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे जाना है अपने वापस दिल्ली में। तो कहता है कि हाँ भैया मैं आपके पेमेंट कर देती हूँ। यहाँ से नैना उसको पेमेंट कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है आपके पास मेरा नंबर है ना, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो कहती है हाँ। तो यहाँ से इमरान जो रहता है वो कहता है कि सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं। वैसे देहरादून में ज़्यादा तो हॉस्पिटल्स हैं नहीं हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं। ऐसा है कि कुछ हाई पॉश एरिया में कुछ ही 1 या 2 हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आपको 5-5 6-6 हॉस्पिटल मिल रहे हैं। तो ऐसे ईज़ी है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको मैम टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, आप थोड़ा-सा टाइम दे दो। तो कहते हैं आप एक काम करिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। नैना अपना नंबर दे देती है और कहती है कि आप प्लीज़ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं भी ढूँढने निकलूँगी। तो वो बोलता है हाँ मैडम आप ढूँढने निकल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट आप टेंशन ना लो, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको ना जाना पड़े। नैना यहाँ से अपनी रूम के ऊपर चली जाती है। जैसी वो जाती है वहाँ वो थोड़ा फ्रेश होती है अच्छे से, मतलब अपनी, उसको भी फ़ीवर थोड़ा बहुत तो पहले से था ही, उसकी भी हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तो वो थोड़ा सा सूप वूप पीती है, पर उसकी भी वीकनेस उसको बहुत लग रही रहती है। तो कब वो अपने ही बेड पे बैठे बैठे सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ इमरान के ऊपर एक बिगेस्ट टास्क रहता है कि उसे धीरे धीरे ढूंढना है, इसलिए वो अपने सारे दोस्तों को लगा देता है, सारे दोस्तों से लगाता है। हर हर क्या बोलते, अपने जो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स के जो बाबू वगैरह रहते हैं उनसे उनका कांटेक्ट रहता है, वो उनको मैसेजेस भेज देता है और बोलता है ये लड़की जहाँ भी मिले बताना, थोड़ा अर्जेंट है। तो ऐसे करके हर जगह जगह पहुँचा देते हैं। काफ़ी वो दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। दूसरे दिन भी जो अवनी रहती है वो तो वैसी हालत में रहती है, अवनी के में कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रहे थे। यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थे कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखते हैं। तब अवनी की जब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तभी वो डॉक्टर्स आकर उसकी मॉम को कहते हैं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्लीज़ यू हैव टू बी अ वेरी सीरियस अबाउट योर डॉटर। क्या है बात, कौन पर्सन उसको ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है, आप प्लीज़ बुलाइए, क्योंकि सिचुएशन हमारे पास से बहुत ज़्यादा जा रही है। यहाँ पर जो अवनी की मॉम रहती हैं वो कहती हैं उसको बुलाने से कोई मतलब नहीं है ना, आप देखिए आप क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स कुछ काम के नहीं हो रहे क्या? अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हो तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेके कहीं और चली जाऊँगी, वहाँ पे मेडिकल अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। पर ये क्या बात है कि आप मुझे ही फ़ोर्स कर रहे हो? मैंने कह दिया ना कि मुझे किसी को नहीं बुलाना है, मतलब किसी को नहीं बुलाना है। आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हो मेरी। डॉक्टर भी समझता है कि उसकी माँ के अंदर क्या बीती है, क्योंकि उस बेटी के साथ जो हुआ रहता है उसके बाद उसकी मॉम इन सबसे दूर रखना चाहती थी उसको, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी मजबूर था, चाह कर भी वो बता नहीं पा रहा था कि वो अंदर से किसी को मिस कर रही है। पर अभी डॉक्टर भी शांत रहता है और कहता है कि अगर मैंने यहाँ से डिस्चार्ज करा दिया या लेकर चली गई तो और क्रिटिकल होने की संभावना है। तो बहुत कोशिश करते हैं कि अवनी को थोड़ा सा होश में लेकर आए। अवनी जब बहुत पूरा एक दिन पूरा उसका ट्रीटमेंट चलने के बाद वो थोड़ा सा शाम को जब वो होश में आती है तो तो वो धीरे से एकदम से आंखें खोलते अपनी मॉम की तरफ देखती है और देखते से बोलती है नैना, नैना।
नैना। और फिर वो सो जाती है। ये चीज़ से उसकी मॉम को पता चलता है कि ये क्या है, इसे इतनी फ़िक्र नैना की हो रही है। और अवनी अपने से ज़्यादा टाइम नैना के बारे में सोच रही है। डॉक्टर भी वहाँ खड़ा रहता है। डॉक्टर उसकी मॉम की तरफ देख के बोलता है कि आप जानती हैं ये नैना कौन है? तो वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, उसकी दोस्त है। तो कहते हैं कि इस समय पे उसे अपनी दोस्त की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आप चाहें तो बुला सकते हैं। तो अवनी की मॉम गुस्से में रहती है और अवनी के डॉक्टर की तरफ देख के वो बोलती हैं, मुझे नहीं बुलाना है। कहीं ना कहीं मेरी बच्ची की आज इस कंडीशन की रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। जितना दूर रहेगी उतने अच्छे से ज़िंदगी जिएगी, लेकिन जितना उसके करीब जाएगी बस अपनी ज़िंदगी तबाह कर देगी। मैं नहीं बुला सकती उसे। आपको जो करना है पैसे बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, पर मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। और ये बोलकर उसकी मॉम चली जाती है। वहाँ पर जो अवनी के डैड रहते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र रहती है। अवनी के डैड डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा नैना को बुलाने के लिए, पर अवनी की मॉम बिल्कुल भी रिजिड रहती हैं कि वो एकदम से मना कर चुकी हैं तो कर चुकी है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से अवनी फिर से वही दलदल में फंसे। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रोटेक्टिव रहती है। अवनी की मॉम भी प्रोटेक्टिव थी अवनी को लेकर, पर अवनी की कंडीशन ख़राब हुई थी। दूसरी तरफ नैना भी वो पूरा दिन इमरान के साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स जाती है, चीज़ें पता करती है, पर वो भी कुछ पता ही नहीं कर पा रही थी। शाम तक ऐसी कंडीशन हो गई थी। अब ऐसा हो गया था कि 2 दिन ऑलरेडी देहरादून में नैना के बीत चुके थे और 2 दिन से देहरादून में वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फाइनली जब वो पूरी तरीके से होप खो देती है और वो ये सोचती है कि शायद रोहित ने उसे गलत बताया है, तब वो अनु को फ़ोन करती है और अनु से बात करती है। अनु से बताती है कि मुझे नहीं लगता रोहित ने गलत बताया होगा, लेकिन ये बात भी सच है कि अवनी इतने आसानी से सबके सामने नहीं आएगी। अगर उसके पेरेंट्स लेकर गए हैं तो उसे पूरे तरीके से हाइड करेंगे और लोगों की नज़रों से दूर रखेंगे। कुछ ऐसी जगह हो सकती है। तुम कौन से मेन सिटीज़ के हॉस्पिटल अगर ढूंढ रहे हो तो अगर वहाँ नहीं मिल रही है तो थोड़ा आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल पता करो जो मेन सिटी में नहीं हो सकता है वो उस हॉस्पिटल में गए हों जहाँ पर लोग कम आते हों। हो सकता है वो उस हॉस्पिटल में गए हो जो हमारे सिटी से काफ़ी दूर हो, जो मेन सेंटर में नहीं हो। क्या नैना तुमने सारे हॉस्पिटल्स कवर कर लिए? अनु बोलती है। तभी जो नैना बोलती है, नहीं यार मैंने नहीं कवर करे, और यही चीज़ वो इमरान को बताती है। तो इमरान बोलता है कि पर हमने तो बेस्ट से बेस्ट पूरे देख लिए हैं। तो तभी वो बोलती है कि हमने बेस्ट से बेस्ट देखे हैं, हमें एक्चुअली बेस्ट नहीं देखना है, हमें आउटसाइड ऑफ एरिया देखना है, क्योंकि अगर सबके सामने होंगे तो वो फिर घर ही नहीं छोड़ते ना। तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में बताओ जो थोड़े से सिटी से दूर हो और जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ना हो, वो हॉस्पिटल भी हमें चेक करने चाहिए। तो यहाँ से जो इमरान रहता है वो अपनी पूरी की पूरी टीम, हद से ज़्यादा टीम, पूरी की पूरी टीम लगा देता है। मतलब ऐसा बोला जाए तो वो पूरा का पूरा पता करने के लिए पूरी फौज लगा देता है। फिर देहरादून के जो थोड़ा सा आउटसाइड एरिया रहता है जो मेन सिटी के में नहीं रहता है, उसके वहाँ पर 2-3 हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ पर जाके चेक करते हैं। तब वो बोलता है कि मैडम सारे हॉस्पिटल कवर हो गए हैं, आपकी दोस्त यहाँ नहीं है। नैना बहुत अपसेट होती है। तभी उसको एक हॉस्पिटल और दिखता है, तो वो कहता है ये वो नेट पे सर्च कर रही रहती है नैना। तो वो नैना बोलती है ये हॉस्पिटल देखा? तो कहता है कि नहीं ये हॉस्पिटल रह गया है। तो नैना बोलती है इस हॉस्पिटल में मैं खुद जाऊंगी इमरान, मुझे ले चलो। तो इमरान नैना को लेके उस हॉस्पिटल पे जाता है और ये तीसरे दिन की बात रहती है और तीसरे दिन में भी समझ लीजिए पूरा शाम हो जाता है। मतलब ये 7-8 बजे उस हॉस्पिटल में चेक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही उस हॉस्पिटल में चेक करने जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं कि अवनी नाम का कोई पेशेंट है क्या? तो वहाँ पर वो लोग नाम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने अवनी नाम से नहीं मतलब
उनको एडमिट कराया रहता है। तो फिर वो कहती है कि ये फ़ोटो देख के आप बता सकती हैं? तो कहती हैं कि मैडम हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो इमरान बोलता है मैडम इजीली यहाँ पर ना ऐसे पता नहीं चलता है। आप आप अगर चाहते हो तो मैं पता करता हूँ अपने तरीके से। आप वो बेंच में जाकर बैठ जाओ, 10 मिनट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर इस हॉस्पिटल में है तो मैं करवा दूँगा। तो वो कहती है ठीक है। तो वो इमरान के भरोसे वहाँ पर बैठ जाती। थोड़ी देर में वहाँ का एक बाबू रहता है, मतलब नर्स टाइप का बाबू वाला बंदा रहता है। इमरान उसको पकड़ता है और उसके कंधे पे हाथ डाल के बोलता है भाई यार ऐसा ऐसा है। और जिस तरीके से मेल टू मेल टॉक होती है और सेटिंग हो जाती है उसमें वो उसको फ़ोटो देता है, बोलता है अरे ये लड़की तो ऊपर ही है, एडमिट है, 3 दिन से उसको हाई फीवर है और इसका इलाज करने जा रहे हैं बट इसको कोई असर ही नहीं हो रहा। लगता है ये लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है भाई, ये यहीं पर है। तो इमरान यहाँ से जेब से 500 रुपये से निकालता है और उसे देके बोलता है कि ठीक है भाई। वो नैना के पास जाते हैं और नैना को बताते हैं। नैना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इमरान को हग करते हुए कहती है भाईजान आपकी जो मदद की है ना आपने, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो कहती है, तभी वो बोलता है बहन बोला है आपको, हमारे भाई की बहन हो आप, तो आपकी तो मदद करनी है। तो वहाँ से जो भी इमरान का एक्सपेंसेस हुए रहते हैं इधर उधर ट्रैवल करने पे, जो भी उसका खर्चा होता है नैना सब उसको पेटीएम के थ्रू सब कुछ ट्रांसफ़र कर देती है और बोलती है कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। तो वो कहता है बेझिझक आप रात को भी कॉल कर सकती हैं। और यहाँ से इमरान उसे सेफ साइड से लेके जाता है। वहाँ पर नैना जब देखती है कि उसकी मॉम डैड वहीं बैठे हैं और अब वो इमरान को कहती है कि मुझे इन दोनों से थोड़ा दूर होके अंदर जाना है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मैं मिलूं। अगर मैं मिलती तो शायद मुझसे दूर होने के लिए ही इन्होंने किया है। और नैना का शक भी बिल्कुल सही रहता है। तभी वो कहता है ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मैं इन लोगों को इंगेज करके रखता हूँ, आप पीछे से नर्स का गेटअप यहाँ से ले लो, आप पहले नर्स का गेटअप कर लो, मैं इनसे बातों बातों में थोड़ा सा उलझा कर आप अंदर चले जाना, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो वो स्माइल करके बोलती है भाईजान इससे बड़ी हेल्प और क्या है। तो वो वहाँ से जाती है, नर्स के रूम में घुस जाती है, नर्स का गेटअप चेंज करती है और चुपके से वहाँ जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो पहले वो नैना से थोड़ा बहुत पूछ लेता है कि अंकल कौन है, आर्मी ऑफिसर है ऐसे। फिर वो वहाँ से जाके बोलता है आर्मी ऑफिसर है ऐसे। वो कोई ना कोई सा टॉपिक निकालता है और जिसकी वजह से उसे इंगेज करके थोड़ा इधर उधर का पूछने लगता है और आंटी को भी इंगेज करने लगते हैं ये वो कि अंकल ने मेरी इस समय मदद करी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई मदद की रहती है। वो बस इधर उधर से फाक की सिचुएशन को कवर अप करने लगते हैं। उतनी देर में नैना जो रहती है वो अंदर चली जाती है। जैसे ही नैना अंदर जाती है वो अवनी की कंडीशन देखती है तो उसकी आंखों में से आंसू बस बह ही रहा रहता है। कहते हैं ना कि जब अपने ही प्यार को इतने दर्द में देखा जाए तो हमारे लफ्ज़ ही निकलना बंद हो जाते हैं। नैना के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके लफ्ज़ बाहर आना बंद हो गए। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उससे वो सिर्फ अवनी को उस कंडीशन में देख रही थी। वो जैसी जाती है अवनी के हाथ को पकड़ती है और उसके हाथ को हग करती है, आई मीन हाथ को अपने जो चिक से छूती है और बस उसके ऊपर अपना गले से उसको बस कंसोल करके अपनी वार्म फीलिंग दे रही रहती है कि जैसे वो आ गई है। और उसकी आँखों से जो आंसू निकल रहे रहते हैं वो उसकी हाथों पे गिर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अवनी की बॉडी में भी थोड़े अलग से सेंसेशन होते हैं और जैसे उसे भी ये वार्म फीलिंग समझ में आने लगती है कि कोई आ गया है। जैसे जैसे वो वार्म फीलिंग आ रही रहती है वैसे वैसे न अवनी थोड़ा सा होश में आ रही रहती है। अवनी अपनी आंखें थोड़ी सी ओपन करती है और वो एक नर्स को देखती है और कहती है नैना, नैना, नैना। तभी नैना एकदम से अपना मास्क निकालती है और कहती है अवनी इट्स मी नैना। तो नैना बोलती है, तो अवनी उसका हाथ पकड़ती है टाइटली
और उसे अपने पास करीब खींचती है और वो फिर बेहोश हो जाती है। वहाँ पर तब डॉक्टर्स भी एक रूटीन चेकअप के लिए आते हैं। वो कहते हैं आप कौन है? तो वो बोलती है मैं नैना हूँ। डॉक्टर भी ये जानता था कि नैना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवनी को, इसलिए वो डॉक्टर सपोर्टिव तरीके से बोलता है आप नैना हो, आप डॉक्टर हो? तो कहती है कि आई एम साइकोलॉजिस्ट। तो कहती है ओह, सो आखिर आंटी ने आपको बुला ही लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आंटी ने मेरी बात सुनी थी, क्योंकि अवनी को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। तो वो बोलती है मुझे आंटी ने नहीं बुलाया है, मैं खुद इसके लिए आई हूँ। आंटी तो मुझे मिलने भी ना दें, प्लीज़ डॉक्टर बाहर जाके मत बताइएगा कि मैं अंदर हूँ। तो कहते हैं ओह, तो मैं तो बताने वाला था। एंड नैना को होश आ गया तुम्हारे आने से, अवनी को होश आ गया, बहुत बड़ी बात है। ओके फाइन, मैं नहीं बताऊंगा, बट तुम इनके पास ऑल टाइम बैठो, केयर करो, क्योंकि मेडिसिन सारी लड़ चुकी हैं। आप अगर इन्हें कोई होश में ला सकता है तो वो तुम हो। अवनी को थोड़े टाइम के बाद होश आ जाएगा, उसको मैंने इंजेक्शन एनर्जी का लगाया है। जब उसे होश आएगा तो वो रिकवर करने की कोशिश करेगी। यू हैव टू बी स्टे हियर, बाकी चीज़ मैं हैंडल करता हूँ। लेकिन जब उसकी मॉम अंदर आएंगी अवनी की, तो आपको नर्स की तरह प्रिटेंड करना पड़ेगा। तो कहती है जी डॉक्टर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो कहती ओके। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी से बेहद प्यार करता है, या ये कहूँ उसका प्यार लोगों तक दिखने लगता है, तो उसकी मदद करने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। वैसा ही कुछ था। नैना और अवनी की मोहब्बत कुछ इस तरीके से डीप थी कि उन्हें मिलाने के लिए हर ज़र्रा, हर कायनात मदद कर रही थी। हर वो ऐसे रूप हो रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी मदद हो रही थी। देखा जाए तो नैना और अवनी दोनों के अंदर की जो फीलिंग्स थी मिलने की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो दोनों एक दूसरे से मिलना ही चाहते थे। और जब दो इंसान एक दूसरे के लिए बेहद फील करते हैं, तो फिर बाकी कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता है। ना चाह कर भी अवनी की मॉम कितनी भी कोशिश कर ले नैना को दूर रखने की, पर नैना को वो दूर नहीं रख पा रही हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कैसे इनकी कहानी क्या मोड़ लाती है। अब अवनी को कब होश आएगा, कैसे वो मिलेगी, क्या होगा, सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।